नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में अपन ने ज्योमेट्री से स्टार्ट किया था। आपने पहली क्लास में देखा होगा, उसमें मैंने एक लास्ट क्वेश्चन करवाया था। उससे संबंधित मैं एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 10 डिग्री कम है। 10 डिग्री कम है तो उस कोण का मान बताओ। ये क्वेश्चन है, सेम का सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाटा डिफरेंस है। देखते हैं। एक कोण का मान मैं मान लेता हूँ थीटा है, तो इसका कोटि पूरक कितना होगा? 90 माइनस का थीटा होगा। पूरक कोण से 10 डिग्री कम है तो 10 कम होगा। ये माइनस का थीटा इधर आके क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। तो थीटा थीटा कितने? 2 थीटा। 2 थीटा बराबर 90 माइनस का tan कितना होगा? 80। तो 2 भाग में जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। किसी कोण का समपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है तो उस मूल कोण के कोटि पूरक कोण का मान बताओ। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है? किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है तो उस मूल कोण के कोटि पूरक कोण का मान बताओ। ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं। जैसे किसी कोण का संपूरक कोण, कोई कोण थीटा है तो इसका संपूरक कोण कितना होगा? 180 माइनस का थीटा होगा। उस कोण के 4 गुने से, ये कोण थीटा माना था, इसका 4 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 थीटा हो जाएगा। से 10 डिग्री अधिक है तो 10 डिग्री अधिक हो गया। अगर कम बोलता तो माइनस कर देता मैं। अब देखना, इस थीटा को उधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 5 थीटा। 5 थीटा। इस 10 को इधर लेके आऊंगा, कितना आ जाएगा? 180 माइनस का 10, 170। 5 थीटा बराबर 170। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा फिर? 34 डिग्री। ये आ जाएगा। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। पूछा क्या है? उस मूल कोण तो थीटा है मेरा, उस मूल कोण के कोटि पूरक। कोटि पूरक मतलब 90 माइनस का थीटा पूछा है, तो 90 माइनस का 34 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा? 56 डिग्री। ये मेरा आंसर होगा, 56 डिग्री। ठीक है, हो गई क्वेश्चन। आगे चलते हैं अपन। अब पढ़ते हैं समांतर रेखाएं। नई चीज है, पैरेलल लाइन पढ़ते हैं अपन। देखना, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं देखो, समांतर रेखाएं वो होती हैं, जैसे मानता हूं मैं, जैसे दो समांतर रेखाएं हैं। दो समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती, वे कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे कि मान लेता हूं मैं,
रेलवे ट्रैक, रेल की ट्रेन की पटरियाँ होती है, वो आपस में कभी मिलती है क्या? नहीं मिलती है। वैसे ये दो समांतर रेखाएं जो आपस में नहीं मिलती। जैसे कि मैं बात करूं, ये दो रेखाएं मेरी, ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर का मतलब क्या होता है? ये एक दूसरे को मिलेंगे नहीं और इनके बीच की दूरी यहाँ पे समान रहती है, तो आगे चल के भी ये समान ही रहती है, ये आपस में कभी मिलेंगी नहीं। मतलब ये सारी की सारी दूरी समान रहेगी। इसको डिनोट करने की बात करूं मैं तो डिनोट ऐसे करेंगे, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर सी डी, ऐसे डिनोट करेंगे। ये आपने देख लिया होगा। इसको लिख देता हूं मैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इंग्लिश में लिख देता हूं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, आगे चलते हैं। जैसे मैं बोल दूं दो समांतर रेखाएं हैं, L1 L2, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे, मतलब तिर्यक रेखा काटे। ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन। अगर दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो एंगल का निर्माण होता है। मैं बोल दूं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। इसी प्रकार ये बोल दूं ये एंगल 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये एंगल 8 है। अब देखना, अगर मैं इस तिर्यक रेखा के दाईं साइड की बात करूं तो इसके ऊपर वाले एंगल ये आपस में बराबर होंगे। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के। कैसे? ये संगत कोण होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, संगत कोण होते हैं, संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 8। इसी प्रकार बाईं साइड की बात करूं तो एंगल 2 बराबर एंगल 6। इसी प्रकार एंगल 3 बराबर एंगल 7, ये आपस में बराबर होंगे। एक बात और करूं मैं, इसमें एकांतर कोण की बात करूं तो एकांतर कोण देखो, जहां जेड बन रहा है, देखो ये जेड है, जेड क्या करती है? ऐसी बनती है। तो देखो जेड, यही तो बन रहा है जेड, ये वाला, ये जेड ही तो है, ये वाला जेड तो है। तो एकांतर कोण की बात करूं मैं, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल की बात करूं मैं तो कौन से होंगे? ये जेड है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो एंगल 3 बराबर कितना होगा? किसके होगा? एंगल 5 के, एंगल 3 बराबर एंगल 5 के। और इसी प्रकार उल्टा जेड भी बन रहा है, ये देखो आप, तो एंगल 4 बराबर एंगल 6 के होगा, ये हो गए। अब देखना, ये एंगल 4 और एंगल 5 देखना, ये आंतरिक कोण कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। तो इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। देखो एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होता है? 180 डिग्री। इनको क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल बोलते हैं, आंतरिक कोण। इसी प्रकार ये देख लो, एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3
प्लस एंगल 6, इसका मान भी कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, एक और देखना, शीर्षाभिमुख कोण, एंगल 1 है वो किसके बराबर है, एंगल 3 के, ये कोण आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार ये भी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे और ये भी इक्वल होंगे। देखना, मैं जैसे डाटा लेके बोलता हूँ, जैसे मैं बोल दूँ कि ये 70 डिग्री है, तो एक लाइन पे रेखिक युग्म कोण या सरल कोण, तो ये 70 है तो ये कितना होगा 110 डिग्री ये होगा। अगर ये मैं बोल दूं कि शीर्षाभिमुख कोण है तो ये 110 है, ये कितना होगा 110 ही तो होगा। तो बताओ इसी लाइन पे ये भी 100 बन रहा है, 180 बन रहा है, तो ये 70, ये भी कितना होगा 70 होगा। ये 70 होगा तो जेड देखो आप, जेड क्या करते देखो आप, अल्टरनेट एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये देखो आप, ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70 होगा। ये 70, ये भी कितना होगा 70 होगा। ये 70, ये कितना होगा 110, तो ये कितना होगा 110। तो क्या इन दोनों कोणों का योग 180 आ रहा है, 110 प्लस 70 180 आ रहा है। अगर संगत कोण की बात करूं मैं, एंगल 1 बराबर एंगल 5 की है क्या, तो एंगल 1 कितना है 70, तो एंगल 5 कितना है 70, बराबर है। इसी प्रकार नीचे वाले की बात करूं तो 110 110। इसी प्रकार बाईं साइड देखो आप, 110 ऊपर है तो 110 ऊपर है, नीचे 70 है तो ये कितना 70 नीचे। ठीक है, समझ लेना इसको अच्छे से। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा उससे संबंधित क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खींची गई है। यदि a माइनस का b बराबर 80 डिग्री हो तो a का मान क्या होगा। देखो आप, ये a दे रखा है एंगल, ये b दे रखा है। अब देखो आप, मुझे पता है a माइनस बी 80 डिग्री है और a प्लस b का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये क्या है, एक सरल रेखा में कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों का योग कितना होगा, a प्लस का b कितना होता है 180 डिग्री, और दिया हुआ क्या है a माइनस का b कितना 80 डिग्री। तो यहाँ से अगर a का मान निकालूं डायरेक्ट तो क्या करोगे, a का मान निकालना है तो क्या करोगे, दोनों को प्लस कर दो और 2 का भाग दे दो। तो 180 प्लस 80 कितना करूँगा 260, और 260 में 2 का भाग दूँगा कितना 130। अगर यहाँ से मैं b निकालूँ तो 180 में 80 गए कितने 100, 100 में 2 का भाग दो 50, तो b का मान कितना है 50। तो क्या पूछा मेरे से, क्या पूछा a का मान, तो a का मान कितना 130, ये मेरा आंसर है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ए ओ बी एक सरल रेखा है। यदि ए ओ सी बराबर x डिग्री है, एंगल सी ओ डी बराबर 50 डिग्री है तथा एंगल बी ओ डी बराबर 2x माइनस का 20 डिग्री है, तो ए ओ सी का मान पूछा है। ए ओ सी कितना दे रखा है x डिग्री दे रखा है, निकाल सकते हैं। मुझे पता है ए ओ बी एक सरल रेखा पे कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो इन सब को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो x प्लस का 50 प्लस का 2x माइनस का 20 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो 2x प्लस का x कितना हो गया 3x, 50 में से 20 गए कितने बचेंगे 30, बराबर कितना 180। 30 को इधर लेके जाऊंगा कितना आ जाएगा, 50 में 20 गए 30, सही तो है, प्लस का 30। अब देखो आप, ये 180 प्लस 30 का उधर जाएगा कितना माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना बचेगा 150, x बराबर कितना बचेगा 3 का भाग दे दूँ कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ये मेरा आंसर है। x का मान पूछा अपन से, तो a, ये मेरा आंसर है। यहाँ से और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि ए ओ बी एक सरल रेखा हो तथा x रेशियो y रेशियो z बराबर कितना है 5:4:6 हो तो y का मान होगा। अब देखो आप, मुझे पता है इस सरल रेखा पर कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो x प्लस वाई प्लस जेड, देखो x का मान कितना है 5, y 4, z कितना है 6, तो 5 4 9, 9 और 6 कितने हो गए 15। तो 15 की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री, 180 के बराबर आएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 12 के बराबर। कौन सी पूछिए, y का मान, y कितना है 4, तो y 12 चौके 48, ये मेरा आंसर है। y का पूछा है। अगर x का पूछता तो 1 की वैल्यू कितनी 12, तो 12 पंजू 60, ये कितना आ जाता 60,
ये कितना आ जाता 48, ये कितना आ जाता 75। ठीक है, y का पूछा है तो y का कितना माना है 48 डिग्री। आगे चलते हैं, यदि ए बी समांतर सी डी, एंगल ओ ए बी बराबर 120 डिग्री, एंगल ओ सी डी 130 डिग्री हो तो ए ओ सी ये वाला पूछा है। तो देखो आप, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दो रेखा अगर समांतर है तो एक बीचों बीच एक रेखा एक और खींच लिया करो, समांतर रेखा खींच लिया करो जो इन दोनों के समांतर हो। ये वाली ये खींच ली। अभी आपने पढ़ा है कि ये दो समांतर रेखाएं अगर इनको तिर्यक रेखा काटे तो ये दोनों कोण आंतरिक कोण होते हैं, और आंतरिक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो आप, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको पीछे बढ़ा लूँ ऐसे, तो देखो आप इसको, अगर इसको पीछे बढ़ा लूँ तो ये देखो आप, ये कंडीशन यही तो है। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना बचा 60 डिग्री। टोटल योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, आंतरिक कोण है। इसी प्रकार नीचे वाला देखो, ये 130, ये कितना बचेगा 50, तो टोटल कितना हो मेरा 110 डिग्री। ये मेरा आंसर है। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन और करते हैं अपन, आगे करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी है, एंगल ए बी ओ ये कितना दे रखा है 30 डिग्री, एंगल सी डी ओ कितना दे रखा है 40 डिग्री, तो एंगल बी ओ डी पूछा है, बी ओ डी ये वाला पूछा है, अंदर वाला बी ओ डी। अब देखो आप, ऐसा क्वेश्चन आया मैंने बताया था, तो क्या करना है, दो समांतर लाइन है तो एक और समांतर लाइन आप ड्रॉ कर लिया करो ऐसे। ये भी समांतर रेखा है। अब देखो आप, ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, तो मुझे बताओ अगर ये 30 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल बन गया ये देखो, ये कितना बचा 30 डिग्री होगा। इसी प्रकार ये देखो आप, ये वाला जेड, ये भी जेड बन रहा है, ये कितना होगा 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब देखो आप, टोटल पूरा एंगल कितना होता है 360 होता है, 360 में ये कितना कवर कर लिया 40 30 70, 40 30 70 टोटल 360, तो कितना बचा 290 डिग्री, 290 डिग्री। तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, ये एकांतर कोण से 40 आया, इसी प्रकार एकांतर कोण से 30 आया, 40 30 कितना होगा 70, 360 में 70 माइनस करूँगा कितना बचेगा 290 डिग्री। ये मेरा आंसर है। आगे चलते हैं, ए बी समांतर सी डी है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, ए बी ओ 100 डिग्री है, ए बी ओ 100 डिग्री है, ओ सी डी 115 डिग्री है, तो बी ओ सी पूछा है, बी ओ सी ये एंगल पूछा अपन से। तो देखो आप, एक काम करते हैं, मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ, इसी समांतर लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ा दिया मैंने। अब देखो, अगर ये देखो, ये आंतरिक कोण बन गए, ये भी समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है, तो मुझे बताओ ये कितना बनेगा यहाँ पे 65 डिग्री, ये 65 बन गया, तो ये 65, ये भी अंदर वाला कितना बनेगा 65 बनेगा, ये 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये 100 है तो ये कितना बचेगा 80 डिग्री, ये कितना हो गया फिर 80 145, तो टोटल कितना होता है त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो कितना बचा 35 डिग्री। 35 डिग्री मेरा आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इतना काफ़ी है। आगे 2-3 क्वेश्चन और बच गए, वो अपन कल देख लेते हैं। धन्यवाद।